वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। इलाकाई ताउन, तिजारत, तवानाई और इक़्तिसादी तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मिसालें गैबी मदद को बिल्कुल साबित करती हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं, अपनी अपोजिशन खुद है। बानी PTI आज जेल में अपनी ही जमात की वजह से है। जमात इस्लामी ने हमेशा इल्जामात और इंतशार की सियासत की। इल्जाम लगाने वालों ने आज तक सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। एहतजाज सबका हक है, लेकिन हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मानेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गवर्नर काउंसलर की सीट तो जीत नहीं सकते, मेरी हुकूमत क्या गिराएंगे। सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी भी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब समेत दीगर फरीकैन से मुकदमात की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बराए फरोख्त है। पैसे हैं तो वजारत आला भी बिकती है। सूबे में निकम्मों और चोरों की हुकूमत है। सानेहा सवात ने खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम मनसिक को की कली खोल दी। सूबाई हुकूमत की पूरी तवज्जो करप्शन और लूट मार पर है। इल्जामात लगाना, प्रोपेगेंडा करना ही PTI का तर्ज सियासत है। तनख्वाहों में इजाफे पर मुसलसल तनकीद पर स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। तनख्वाहों में इजाफे पर मुसलसल तनकीद पर स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, मेरा नहीं। अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज, बढ़ती तनख्वाह लेने से भी इनकार। पंजाब असेंबली में PTI के 26 अरकान की नाअहली के लिए स्पीकर मलिक अहमद खान की इस्लामाबाद आमद। अरकान के खिलाफ रेफरेंस को मजबूत बनाने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा करवाया जाएगा। ऐवान में हंगामा आराई करने पर स्पीकर ने PTI की 26 अरकान को मुअत्तल कर रखा है। सानेहा सवात में गफलत बरतने पर जिम्मेदारों का तयन करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह की हिदायत। कमिश्नर्स RPO हजारा और चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है, नोट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सयाहों की हिफाजत और आसानी के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर और हिफाजती जैकेट्स हैं? खुदा न ख्वास्ता कि आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतजर हैं। अगर हिफाजती जैकेट्स पर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। सानेहा सवात से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,31,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटर बैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपये 90 पैसे हो गई। ज़र मुबादला ज़खायर में गुज़श्ता माली साल के दौरान 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 30 जून 2025 तक 14 अरब 51 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास 30 जून 2024 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 39 करोड़ डॉलर्स थे। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पर बाजी ले गया। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए का तारीखी टैक्स दिया। गुज़श्ता माली साल में बरामद कुनिंदगान ने 180 और रिटेलर्स ने 62 अरब की अदायगी की। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनिंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेलर्स के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज्यादा टैक्स जमा कराया।
करक के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। चकवाल और कल्लर कहार में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। चकवाल के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, कराची में भी बादल बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 5 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तरबेला डैम में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स न करने से महकमा सयाहत को 10 करोड़ रुपए का नुकसान। दस्तावेजात के मुताबिक 33 सरकारी रेस्ट हाउसेज को 3 साल के दौरान आउटसोर्स नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2022 में सरकारी रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स करने का फैसला किया था। मुशीर सयाहत खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान पर बात करने से गुरेज। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रेन का सफर भी महंगा। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 2% बढ़ा दिया। किराए में इजाफे का इतलाक कल से होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। कौमी इत्तेहाद व यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक को खत में पार्लिमानी किरदार की तारीफ। बोले, अरकान कौमी असम्बली की पाक फ़ज़ाइया के हक में यकजहती काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। कपड़े और कागज की थैलियों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मोहलिक अमराज की वजह बन सकता है। प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की भरमार। फ्लाइट ऑपरेशन 3 घंटे के लिए मुअत्तल रहा। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, एयर अरेबिया, टर्किश एयर और फ्लाई जिना के औकाते कार तब्दील। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार देने का फैसला। मोटरसाइकिल सवार मर्द हो या खातून, दोनों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। फैसले का इतलाक 2 हफ्ते की आगाही मुहिम के बाद होगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कावानीन से आगाही की मुहिम जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सफीर से मुलाकात में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। जंग के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भी ईरानी काउंसलेट का दौरा। इसराइली जारहियत में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी। ईरानी काउंसिल जनरल का इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। एडवेंचर और महारत का हसीन इम्तिजाज। नांगा पर्वत पर बना एक और आलमी रिकॉर्ड। यूरोपीय कोपैमाओं ने अल्पाइन स्टाइल में नांगा पर्वत सर की। पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग से वापसी हुई।